नमस्कार। सूचना आ गई है। एनटीए पीएचडी 2023-24 की जो प्रवेश परीक्षाएं हुई थी, जिसका इंटरव्यू का विषय में आप परेशान थे, उसको लेकर अपडेट आया है। क्योंकि एंट्रेंस का रिजल्ट तो आ चुका है, अपना आप स्कोर देख चुके होंगे, आपके कितने नंबर आए हैं 400 में से, उसी को लेकर आया है अपडेट। ठीक है। और ये अपडेट का संबंध 4 विश्वविद्यालयों से नहीं, केवल एक विश्वविद्यालय से है, क्योंकि सभी विश्वविद्यालय की सूचनाएं आपको अलग अलग से ही मेरे माध्यम से मिलेंगी। क्योंकि सूचनाएं 4 विश्वविद्यालय की लगभग 40 मिनट लेंगी और 40 मिनट का मैं एक वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मेरे फ़ोन में इतना मेमोरी का स्पेस नहीं होता है। फ़ोन हैंग हो जाएगा या वीडियो करप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 4 छोटे-छोटे वीडियो मिलेंगे और ये पहला वीडियो है जेएनयू का। तो आपने भी यदि जेएनयू के लिए आवेदन किया था, एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं, अगर आपको लगता है आपका स्कोर 180 या 185 या 119 से प्लस में है 400 में से, तो आप साक्षात्कार के लिए एलिजिबल समझे जाएंगे। अगर आप अंडर एससी एसटी पीएच कैटेगरी में हैं, अगर आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, जर्नल हैं, तो आपको 50% नंबर यानी कि 200 नंबर लाने ज़रूरी थे 400 में से। तो ये सूचना आपके लिए है। ठीक है, क्योंकि अब एनटीए के रिजल्ट आने के बाद आप क्या करना है, कैसे करना है, और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अब आपको एनटीए नहीं, अपने अपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही जाकर विजिट करना होगा, जिसके लिए आपने आवेदन किया था। तो अब आपको जेएनयू की वेबसाइट पर जाना है। जेएनयू की उस वेबसाइट का लिंक आपको दे दिया जाएगा, जहां आपको आगे के प्रोसेस की जानकारी मिलेगी और कैसे आपको अप्लाई करना है, फॉर्म को कब तक अप्लाई करना है और कितनी फीस लगेगी, ये सारी जानकारी मिलेगी इस छोटे से वीडियो में। अपनी समय अपनी समझ के अनुसार वीडियो को सुनिएगा। सवाल पैदा हो आपके जहन में, दिल में, दिमाग में, लीवर में, किडनी में, कहीं भी बॉडी के पार्ट में और दिमाग में तो कवर सवाल पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाद में कहिएगा। 8 दिसंबर 2023 रात्रि 11:50। 8 दिसंबर 2023 रात्रि 11:50 तक आपको आवेदन करना है। और आवेदन किस लिए करना है, उसका फ़ायदा और नुकसान दोनों सुन लीजिए। अगर आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास कर लिया है, तो अब आपको एक फॉर्म को फिर से फिलअप करना होगा कि आप इंटरव्यू देना चाहते हैं या चाहती हैं या नहीं। उसके लिए आपको अपने सीट को ब्लॉक करना होगा इंटरव्यू के लिए। तो उसके लिए आपको जाना है जेएनयू की वेबसाइट पर, jnu.jnu.ac.in पर। इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे, फ्रंट पेज आपके सामने खुलेगा। राइट हैंड साइड पे पहला लिंक आपके सामने आएगा, जहां लिखा होगा क्लिक हियर अप्लाई टू जेएनयू पीएचडी लास्ट दिसंबर 2023। ठीक है, इस पर आप जाएंगे, आपसे 3 चीज़ें पूछेगा मोटी मोटी सी। आपने जब एनटीए पीएचडी का फॉर्म भरा होगा, तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, उस एप्लीकेशन नाम को आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और डेट ऑफ बर्थ आपको वही लिखनी है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाली होगी। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 2023, वैसे तो होगी नहीं, तो 13 कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी ये डेट ऑफ बर्थ 20 जनवरी 2023 है, तो आपको लिखना होगा 20012023 या 2 जो भी आपकी है, 1988 है, 1998 है, 2097 है, बिना किसी स्पेस के, इन्वर्टेड कोमा के, फुल स्टॉप के बिना, इसके साथ में आपको देनी डेट ऑफ बर्थ। उसका थोड़ा सा कैप्चा होगा, सिक्योरिटी कोड, उसको भरिएगा, लॉगिन करेगा, एक फॉर्म खुलेगा, उसको भरिएगा। लेकिन हाँ, फॉर्म भरने की छोटी सी फीस ली जाएगी आपसे। अब अप्लाई करेंगे तो आपसे फॉर्म भरने की एक फ़ीस ली जाएगी, जो बहुत नाम मात्र की फ़ीस है। अगर आप विदेश में रहने वाले छात्र छात्रा हैं, आपने आवेदन किया था एनटीए के थ्रू, तो आपको 3,280 रुपये देने होंगे। यदि आप इंडिया के रहने वाले हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप अगर एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, तो आपको 150 रुपये देने होंगे। और आप जनरल कैटेगरी में हैं, ईडब्ल्यूएस में हैं, ओबीसी में हैं, तो आपको 300 रुपये की फ़ीस देनी होगी। ऑनलाइन या फिर क्रेडिट कार्ड्स के माध्यम से अपनी फ़ीस को आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको कुछ अपलोड वगैरह डॉक्यूमेंट करना होगा, तो वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ही मालूम चल जाएगा। ठीक है, और अगर फॉर्म खोलने में, अप्लाई करने में दिक्कत हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना एप्लीकेशन नंबर आप मुझे भेज दीजिएगा। मेरे से जो बन पड़ेगा मैं कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर चाहें तो मेल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अपना एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन का पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप मुझे भेजेंगे। तो अगर फॉर्म खुलने में, आपको फिलअप करने में कोई दिक्कत होती है, तो मैं आपको ठीक करके समझा दूंगा और आपकी थोड़ी सी भी सहायता कर सकता हूँ, जो कर पाऊँगा। ठीक है,
ये आपको कर देना है। सीट आपको मालूम है किस विषय में कितनी सीट है, उसको लेकर मैं नहीं जाऊंगा। अब आते हैं पुनः नोटिफिकेशन और शेड्यूल पर। 8 दिसंबर 2023 रात्रि 11:10 तक आपको ये सारा प्रोसेस कर लेना है, फीस को सबमिट कर लेना है। अब अगर आपसे इस 8 दिसंबर के तक फॉर्म में अप्लाई करते हुए जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, गुस्से में, झल्लाहट में कोई गलती हो गई फॉर्म में, एप्लीकेशन में किसी चीज़ को लेकर, तो आपको एक मौका और मिलेगा जेएनयू की तरफ से 2 दिनों का, 9 और 10 दिसंबर 2023 के बीच में अपने फॉर्म में करेक्शन करने का, कुछ परिवर्तन करने का, चेंज करने का, कुछ जानकारी दे दी है गलती से उसको हटाने का, डिलीट करने का 9 से 10 दिसंबर के बीच में। इसके बाद आपके होंगे इंटरव्यू, और इंटरव्यू स्टार्ट लगभग 15 या 20 दिसंबर के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे 2023 में। एक बात मैं क्लियर कर दूं, एक मैंने वीडियो और बनाया था इस वीडियो से पहले ही, जिसमें मैंने आपको बताया था जेएनयू में उन बच्चों का इंटरव्यू कब होगा जिन्होंने आवेदन जेआरएफ के थ्रू हुआ है। तो जिन बच्चों ने जेआरएफ के थ्रू आवेदन किया है और जिन बच्चों ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, दोनों ही बच्चों का इंटरव्यू एक साथ ही होगा। अगर आपने मान लीजिए एंट्रेंस के बेस पर इंटरव्यू तक पहुंचे हैं या आपने जेआरएफ के बेस पर अप्लाई किया तो डायरेक्ट पहुंचे हैं, तो आपका इंटरव्यू एक बार होगा या 2 बार होगा, ये बड़ा सवाल था आपके अंतर्गत ना। इंटरव्यू आपके 2 बार होंगे। अगर आपने अंडर जेआरएफ कैटेगरी में अप्लाई किया है तो भी आपका इंटरव्यू होगा, और अगर आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंचे हैं तो भी आपका इंटरव्यू होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन ये मत समझिएगा कि आपने अगर पहली बार मेहनत कम की, इंटरव्यू को फेस करते वक्त में गलतियां हो गई, दूसरी बार करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हो भी सकता है लेकिन ये श्योर नहीं है कि आपका हो ही जाएगा। आपकी मेहनत आपने एंट्रेंस में दिखा दी। अब आपको अपनी वाणी, अपना प्रेजेंटेशन, अपनी वाक क्षमता को प्रस्तुत करना है साक्षात्कार के समय। इसका ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू देने का मौका आपको 2 बार मिलेगा अगर आपने एंट्रेंस भी क्वालिफाई किया है और आप जेआरएफ कैटेगरी में थे तो भी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इंटरव्यू आपके 2 होंगे और इंटरव्यू एक साथ होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कोई बच्चा हिंदी डिपार्टमेंट का है, हिंदी डिपार्टमेंट में मान लीजिए 500 बच्चों को बोला, तो 500 बच्चों का इंटरव्यू एक दिन में तो नहीं हो जाएगा, है ना। कम से कम 100 बच्चों का, तो 5 दिन तक इंटरव्यू चलेंगे। तो अगर आपका, और ऐसा होता है जेएनयू में कि पहले इंटरव्यू होता है एंट्रेंस के बेस पर होगा सब बच्चों का, उसके बाद जेआरएफ कैटेगरी का होगा, या फिर पहले जेआरएफ कैटेगरी का इंटरव्यू होगा उसके बाद एंट्रेंस के बेस पर जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनका इंटरव्यू होगा। ऐसा मिक्स नहीं होता है कि एक बच्चा जेआरएफ का, 2 एंट्रेंस के, 2 जेआरएफ के, एक इंटरव्यू एंट्रेंस का, ऐसे नहीं होता है। सीरियल वाइज इंटरव्यू चलते हैं, इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, ठीक है। एक और बात, प्रेजेंटेशन और सनॉप्सिस, शोध प्रस्ताव, ये सब तैयार रखिएगा अपना। और हाँ, नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट से भी मिल जाएंगे धीरे धीरे से, और हो सकता है आपको मेल वगैरह भी है। लेकिन अपना एक शोध प्रस्ताव, सनॉप्सिस या प्रपोजल इसको बोलते हैं, बनाकर तैयार रखिएगा। हाथ से लिखकर भी लेकर जा सकते हैं, टाइप करके भी लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। वो तो इंटरव्यू लेने वाले की क्षमताओं पर और दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है, किसको प्रेफरेंस देता है, रिटर्न को, हैंड रिटर्न को या टाइपिंग वाले को, ठीक है। तो इंटरव्यू की डेट संभावित इसमें 15 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में। एग्जैक्ट डेट क्या होगी ये आपके लॉगिन पोर्टल पर ही आएगी। ये डेट आएगी सर लॉगिन पोर्टल पर 10 दिसंबर के बाद में, ठीक है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पहली मेरिट लिस्ट इंटरव्यू के रिजल्ट की जो आएगी वो लगभग 6 जनवरी 2024 को आने वाली है, और सेकंड आएगी 13 जनवरी को, और थर्ड आएगी 24 जनवरी को, ठीक है। 6 जनवरी को पहली, 13 जनवरी को दूसरी, और 24 जनवरी को तीसरी लिस्ट आएगी 2024 में। और ये संभावित लिस्टें हैं, हो सकता है पहली लिस्ट में या दूसरी लिस्ट में एडमिशन पूरे हो जाए, ठीक है। जो भी होगा, आपकी जैसी मेहनत होगी वैसा आपको परिणाम मिलेगा, नहीं तो परिणाम तो बता ही देता है कि मेहनत आपने कैसी की होगी, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है एंट्रेंस के बेस पर बच्चों का, जिन्होंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया एनटीए पीएचडी का जेएनयू के थ्रू, उनका इंटरव्यू का शेड्यूल, क्या क्या प्रोसेस करने हैं। और हाँ, अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने के आपसे मांगा जाता है, अपलोड कर दीजिएगा, कोई घबराने की डरने की बात नहीं है। अपना ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर बहुत ध्यान से सही तरीके से फिलअप कीजिएगा, इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ और नाम की स्पेलिंग। छोटी सी गलती आपको बड़ी समस्या में डाल सकती है, रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। शोध प्रस्ताव अच्छे से तैयार करिए, पीपीटी अच्छे से तैयार करिए। जो लिखेंगे शोध प्रस्ताव में उसको प्रस्तुत करने का, प्रेजेंटेट करने का तरीका अपने आप इजाद करिए। दिक्कत होती है बोलने में, किसी को समझाने में, रखिए सामने अपना मोबाइल फ़ोन, उसका ऑन करिए फ्रंट कैमरा, उसके सामने करिए बोलने की प्रैक्टिस, हो जाएगी आपकी तैयारी। नहीं है फ़ोन तो कमरे में होगा शीशा, शीशे के सामने अपने आप को निहारते हुए, सजते हुए बोलने का प्रयास करिए। यदि शीशा भी नहीं है, बंद कमरे में छोटा सा किसी का रिकॉर्डर लीजिए, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करिए। इंटरव्यू में
में जो बोलना चाहते हैं उसको बार-बार सुनिए, सुनकर देखिए आपने क्या कमी की है किसी शब्द में, किसी वाक्य में, किसी थ्योरी में, किसी सिद्धांत में, किसी और प्रकार की उसको सुनिए, समझिए, ठीक करने का प्रयास करिए क्योंकि आपका प्रेज़ेंटेशन ही आपको सफलता के उस सूत्र तक लेके जा सकता है, जहाँ आपका साक्षात्कार के बाद चयन हो सकता है। इसका रखिए विशेष रूप से ध्यान। मेरे लिए कुछ सवाल है उसका कमेंट बॉक्स में स्वागत है और अपना ईमेल आईडी और अपना कोर्स ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप मुझसे कुछ निजी रूप से सहायता चाहते हैं, मेरी जो फ़ीस होगी आपसे अगर लेने की इच्छा होगी तो ले लेंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं लेंगे। और अपना ख़्याल अपनों का ख़्याल रखिएगा फिर से। और ये सूचना कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, अपना विषय बताइएगा, किस विषय के लिए आपका साक्षात्कार होने वाला है। अगले वीडियो में बात करेंगे जेएनयू की, एएमयू की या फिर जामिया या दिल्ली विश्वविद्यालय जो भी सूचना आती है। और कमेंट करके बताइएगा मुझे एक बात और कि आप किस विश्वविद्यालय की सूचना को लेकर बड़े परेशान हैं और आप उसका वेट कर रहे हैं ताकि उसके भी मैं सवाल के जवाब आपको दे सकूं। पुनः जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम सभी को।